हम मामा हुआ बाके झूमे डरिया ये जी। अब मामा हुआ बाके झूमे डरिया तनी ताकन बलमु हमारे ओरिया तनी ताकन बलमु हमारे ओरिया। अम्मा मुजरी गैले महुआ को चाई गैले अम्मा मुजरी गैले महुआ को ताई गैले रसवा से भरी गैले फूल डलिया ये जी। रसवा से भरी गैले फूल डलिया तनी ताकन बलमुआ हमारे ओरिया। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रियंका सिंह है जो कि राष्ट्रीय अपना दल के महिला प्रदेश अध्यक्षा भी है और लोक गायिका भी है। लोक गायिका में काफी ख्याति प्राप्त की है। सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी हार्दिक अभिनंदन कि आप हमारे पार्टी में आए और इस योग्य समझे, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। मैडम आप एक अच्छी लोक गायिका है, राजनीति में भी अच्छा ख्याति प्राप्त की है, प्रदेश लेवल के पद पे है, प्रदेश की अध्यक्षा है और आप लोक गायिका है। काफी सोनपुर मेले हो या बहुत सारे सरकारी कार्यक्रमों में भी आप जाती हैं और वहां मंच साझा करती हैं। कैसा लगता है वहां मंच साझा करना और एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आके मंच साझा करना, दोनों में क्या अंतर लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब ऐसे मंच हमको मिलता है और वहाँ उस जगह पर पहुँच जाती हूँ तो लगता है कि गरिमा है, क्योंकि हर कोई मंच संभालना, ये ऑडियंस को खुश करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ जब हम पहुँच जाते हैं उसके बाद तो लगता नहीं है कि हम एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, लगता है कि हम कुछ हैं। और जैसे ही मंच पर से उतरते हैं तो लगता है कि नहीं, हम राष्ट्रीय अपना दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और वहाँ अनाउंस भी करते हैं कि हम इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिर गाना स्टार्ट करते हैं। ये भी ख्याति है हमारी पार्टी को जो इतनी बड़ी नाम मिली राष्ट्रीय अपना दल से, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। इसके लिए भी राष्ट्रीय अपना दल को बहुत बहुत बधाई हो कि मुझे ये योग्य समझे। मैडम आप एक लोक गायिका है और जब राष्ट्रीय अपना दल के मंच से कहीं जाते होंगे अपना संबोधन के लिए, उस वक्त लोग कभी ऐसा डिमांड किया है कि मैडम आप बहुत अच्छा गाती है, गाना कर सुना दीजिए? कोई मन से लोगों ने आपसे डिमांड किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है कि भोजपुरी गाइए, पर हम इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम अपने गरिमा को क्यों भूल सकते हैं, नहीं गा पाते हैं वहाँ, क्योंकि हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने पोस्ट को, गरिमा को देखते हुए भोजपुरी गाना हम नहीं गा पाते हैं। भजन, लोक गाना, ये सब सुनाते हैं। ऐसा सुनिए। संगीत की दुनिया में अब तक आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की है? प्रभाकर प्राप्त कर ली है। आगे क्या तैयारी है? आगे इसी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश है कि म्यूजिक का टीचर बने और कुछ बच्चे को भी इसमें झूमे और हम भी उसको भी झुमाए, हम भी झूमे। चलिए, संगीत की दुनिया में बात कर रहे हैं तो जब संगीत की चर्चा होती है तो थोड़ा सा गुनगुना दे, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ ऐसा गुनगुना दे जो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे, क्योंकि जब हम संगीत की बात छेड़ दिए हैं तो हमारे दर्शकों के मन में भी ये लालसा होगी कि संगीत का बात कर रहे हैं लेकिन किसी तरीके का कोई संगीत नहीं। आप अपनी आवाज में कुछ सुना दे। बिल्कुल, अभी शारदा सिन्हा जी का ही बहुत सुंदर सॉन्ग है और उनका जगह तो खैर कोई नहीं ले सकेगा और न ही वैसा अब कोई जन्म भी लेगी, क्योंकि उनकी आवाज एक अलग थी। उन्हीं के गाए हुए गाने को हम फिर से दोहराते हैं। जी बिल्कुल। हम मामा हुआ बाके झूमे डरिया ये जी। अब मामा हुआ बाके झूमे डरिया तनी ताकन बलमु हमारे ओरिया तनी ताकन बलमु हमारे ओरिया। अम्मा मुजरी गैले महुआ को चाई गैले अम्मा मुजरी गैले महुआ को ताई गैले
रसवा से भरी गई फूल डलिया, ये जी रसवा से भरी गई फूल डलिया, तनी ताकन बलमुआ हमारे ओरिया, तनी ताकन सजना वाह हमारे ओरिया। चलिए ये तो सादा सीन है, लेकिन आप वैसे जब मंचों पे जाती है तो आपको क्या गाना पसंद होता है, जरा वो भी सुना दे। पहले तो मंच पर जाते हैं तो गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं और इसके बाद मैया का वंदना सरस्वती जी का, फिर चलते हैं भोले बाबा भंडारी की तरफ। तो कुछ भोले बाबा के नाम से भी सुना दे। बिल्कुल, बहुत निराले हैं हमारे भोलेनाथ। कि चलो बाबा के दुआरिया देवघर नगरी, हो देवघर नगरी, हो देवघर नगरी, हो देवघर नगरी, हो देवघर नगरी, चली वो चली बाबा के दुआरिया देवघर नगरी। हर जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार, अंग में उनके भस्म शोभे। बिल्कुल, भोले बाबा का ही एक बड़ा सुंदर भोजपुरी में भजन है कि हे बिलो को हे सखी, 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 असीब जोगिया के आवाज बिलो को हे सखी, असीब जोगिया के आवाज बिलो को हे सखी। एही शिव जोगिया के हाथे शोभन त्रिशूल, एही शिव जोगिया के हाथे शोभन त्रिशूल, भस्म लगवले छतला लाट सखिया आहे, भस्म लगवले छतला लाट सखिया, असीब जोगिया के आवाज बिलो को सखिया, असीब जोगिया के आवाज बिलो को सखिया। चलिए, बहुत मधुर आवाज। लोग कहते हैं कि अभी का जो गाना है लोगों को झुमा देता है, लेकिन लोकगीत एक ऐसा गीत है जब लोकगीत अगर दिल से सुना जाए तो मन झूम उठता है, वहां शरीर झूम उठता है। म्यूजिक और तान पे लोग क्या क्या न जाने गा देते हैं, लहंगा चोली क्या क्या गाते रहते हैं, लेकिन जो लोकगीत की सुंदरता है वो आपकी आवाजों में झलक जाती है कि वाकई में लोकगीत को जिंदा रखना किस हद तक जरूर। लोकगीत के प्रति जो अभी युवाओं का भटकाव है, लोकगीत की तरफ आना नहीं चाहता, उनके लिए क्या संदेश होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि भोजपुरी गाना गा के जितने भी अशब्द गाना है वो हमारा आगे चल रहा है। तो क्या भोजपुरी खराब है या भोजपुरी में इस तरीके का जो अश्लील गाना है वो खराब है? अश्लील गाना खराब है, भोजपुरी गाना खराब नहीं, क्योंकि भोजपुरी में तो हम भी एक दो गा लेते हैं, एक दो क्या बहुत सारे गाने हैं, पर उसमें कोई शब्द का जिक्र नहीं हुआ है जहाँ वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। गाते हम भी है, पर ये हेमा पांडे जो है, आप देखिए इनको, इनका हर गाना में कोई ही ऐसा भोजपुरी है जिसको ये बहुत अच्छी से गाए हैं, लेकिन हर गाना में कहीं ना कहीं इनको जरूर मिलेगा जो गलत है। भले ही वो आसमान तक पहुंच गई हो, ये अलग बात है। हम इनके विरोधी है हेमा पांडे है, और बाकी का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर तो महिलाएं ऐसे ही हैं जो भोजपुरी को तो बिल्कुल सत्यानाश करके छोड़ चुके हैं, और इससे हमारे पूरे देश पर असर पड़ता है कि हमारा आगे वाला जो म्यूजिक जनरेशन होगा और जो है वो क्या करेगा। या कहीं न कहीं ये जो अश्लील गाने वाले भोजपुरी में जो कलाकार हैं वो सब कहीं न कहीं भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, और जो पुरानी बिहार की जो असली पहचान है भोजपुरी और लोकगीत का, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल की जा रही है। बिहार के युवा जो कि संगीत के दुनिया में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश? बहुत अच्छा कहेंगे, म्यूजिक हमारी बहुत अच्छा है और प्रतिष्ठा दिलाती है, साक्षात मैया का दर्शन। जिसने भी म्यूजिक गाया शायद मैया का कृपा सदा ही उस पर बरसती रहती है, ऐसा हमारा थिंकिंग है। और युवा ही नहीं, बहुत सारी सिस्टर भी है,
गाना चाहती है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उसका बड़ा अहम भूमिका होगी। म्यूजिक जैसा कोई चीज ही नहीं हमको लगता है, ये दवा और दुआ दोनों चीज है। इसलिए हमारा सबों से निवेदन है कि जहाँ भी हो गाना गाए, खाना कम खाइए परंतु म्यूजिक की ओर बढ़ते रहिए। चलिए, खाना कम खाइए लेकिन गाना जरूर गाइए, ऐसा प्रियंका सिंह जी का कहना है। और इन्होंने बखूबी बता दिया कि किस तरीके से जो लोकगीत है और भोजपुरी गीत है उसको अश्लील गा करके लोग बर्बाद कर रहे हैं। इस बर्बादी को रोकने के लिए युवा वर्ग और हमारी बहनों को आगे आना पड़ेगा और इस लोकगीत में अपना कदम बढ़ा करके इस संस्कृति को आगे तक बढ़ा के ले जाना होगा। आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।